बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कहता आया है कि पार्टी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव जीता तो उसकी खुशियां मनाने के बजाय वो दूसरे चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव में कामयाबी कैसे हासिल की जाए, इसके लिए क्या क्या खाका खींचा जाए और कैसे लगातार अपने कुनबे को आगे बढ़ाया जाए, इसकी छटपटाहट पार्टी में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने हरिद्वार के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, जिसमें बीएसपी और कांग्रेस के ज़्यादातर नेता बताए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इसका फायदा न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिलेगा, बल्कि उससे पहले 2023 में होने वाले निकाय चुनाव में भी मिलेगा और इसके लिए अलग अलग स्तर पर रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जिससे मुख्य विपक्षी कांग्रेस के सामने गहरा संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर पालिकाओं में एक तरफा जीत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सबके सहयोग से बड़ा कुनबा बढ़ रहा है। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में हमारी पार्टी की जीत होगी और साथ ही साथ जो आने वाले हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उन लोकसभा के चुनाव में हम पहले के जो मार्जिन रहे हैं उससे भी ज़्यादा मार्जिनों से 5 की 5 लोकसभा सीटों पर भी एक तरफा जो है हमारी जीत होगी। उत्तराखंड में अभी न कोई चुनाव है और न ही इसके लिए कोई हलचल। इसके बावजूद भी बीजेपी में जिस तौर तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरीके से नेताओं को शामिल किया जा रहा है, उससे साफ होता है कि वो अपने चुनाव अभियान को कहीं भी कमज़ोर नहीं होना देना चाहती। इसलिए वक्त से पहले तमाम कोशिशें जारी हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और अभी तो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता उसकी पार्टी में आने को बेताब हैं। देखिए, पहले 2023 है और एक चुनाव पूर्ण होने के बाद हम नगर निगम, नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना परचम लहराए तो नगर क्षेत्र के लोग हम सर आज तक ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र के अनेकों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी में सम्मिलित हुए। इसी प्रकार हर नगर निगम में भी कार्यक्रम होंगे। अभी 178 कांग्रेस के नेताओं के आवेदन हमारे पास हैं और हमने एक कमेटी बनाई हुई है सदस्यता दिलाने की। उस कमेटी उन पर विचार कर रही है। बहुत जल्दी हर नगर निगम में इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आपको सूचना देंगे और आपको जानकारी में आते रहेंगे। अब जिन 178 कांग्रेसी नेताओं के पार्टी ज्वाइन कराने का दावा किया जा रहा है, आखिर वे कौन हैं और किस स्तर के हैं? पार्टी पदाधिकारी हैं या विधायक भी हैं? ये खुलासा तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी तक नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान से सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है और बेचैनी कांग्रेस खेमों में भी लगातार बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही लगातार कमज़ोर होती आ रही है। 2017 का विधानसभा चुनाव हारी, 2022 में भी सत्ता हाथ नहीं आई और अगर अब आगे भी बीजेपी इसी तरह से सेंधमारी करती रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लगातार टूटते रहे और बीजेपी में जाते रहे, तो फिर कांग्रेस के लिए ज़मीन पर काम कौन करेगा? और कांग्रेस को भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों उनकी पार्टी में ऐसी भगदड़ मची हुई है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हर कोई बीजेपी में जाने को उत्सुक है, हर कोई बीजेपी ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा कर खड़ा है, लेकिन कांग्रेस में रहकर काम नहीं करना चाहता। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उत्तराखंड की सियासत में बदली हैं। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हुई है और उत्तराखंड में लगातार मजबूत होती चली जा रही है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि मिशन 2024 के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी हो चुकी है।